Good afternoon, students, and welcome to online lecture. So today I am going to teach you history 7th chapter, that is from shelter to village settlement. Okay. So here we are going to learn how the people who are living in a one settlement and how they are converted into village settlement. Okay. So what the topic that we will study in this chapter? Let's see. So our first topic is shelter. Second topic is seasonal camp. Third topic is village settlements. Okay. First is shelter 7.1. In the fifth lesson, we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. Yes. अभी हम लोग ने जब फिफ्थ चैप्टर की हम लोग ने जब स्टडी किए थे राइट, तो वो यस, सो फिफ्थ चैप्टर में हम लोग ने क्या लर्न करे थे, क्या देखे थे हम लोग ने उसमें जो नियंदरथल्स के जो लोग थे, जो पीपल्स है ना वो टाइम के, तो वो लोग कहाँ पे रहते थे? दे आर मेनली लिविंग इन केव्स, उन लोग केव्स में रहते थे. एट दैट टाइम द क्लाइमेट इन यूरोप वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. यस, एंड वो टाइम पे जो क्लाइमेट होता था यूरोप का वो कैसे था? एक्सट्रीमली कोल्ड होता था, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी वहाँ पर. The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperature because they wore leather clothing and made यूज्ड ऑफ फायर. यस, अब वो जो लोग थे ना, तो वो लोग खुद को themselves वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे? फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता था उसका, है ना, फ्रॉम मतलब जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता था तो उससे वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते थे? वो क्या वेयर करते थे? जो लेदर क्लोथ होते थे. ओके, लेदर क्लोथिंग वेयर करते थे वो, जो किसे वो वेयर करते थे, और ऑब्वियसली फायर का यूज करते थे. अब जैसे हम लोग फायर के आसपास रहते हैं तो हम लोगों को जो ठंडी होती है, जो कोल्ड होता है ना, जो ठंडा वाला टेम्परेचर होता है, तो वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, हम लोग को थोड़ा सा गर्म लगता है. तो वैसे ही वो लोग क्या करते थे? फर्स्टली दे आर वेयरिंग लेदर जैकेट, है ना, लेदर लेदर क्लोथिंग. एंड सेकेंड थिंग, वो कहाँ पे रहते थे, मतलब किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते थे? फायर का यूज़ करते थे. परहैप्स दैट वॉज नॉट इनफ, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें करने से, मतलब दिस टू थिंग आर नॉट इनफ, है ना. दैट इज वाई they used animal hides to erect tents inside the cave for warmth. Yes, अब वो लोग क्या करने लगे? उन लोगों ने वो लोग ने मतलब जो एनिमल्स को जहाँ पे रखते थे, मतलब वो जैसे एक छोटा सा टेंट बनाते थे और वहाँ पे वो एनिमल्स को हाइड करके रखते थे, है ना. तो ऑब्वियसली वो जो प्लेस होती थी वो कैसी होती थी? गर्म होती थी, है ना, क्योंकि वो कहाँ होती थी? केव के अंदर होती थी. सो वेयर एवर नेसेसरी दे ऑल्सो बीड हंट इन द ओपन. यस, फिर जब भी उनको ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे? जो ओपन स्पेस होती थी केव के आसपास, जहाँ पे उनको नीड होती थी, तो वहाँ पर वो क्या बिल्ड कर लेते थे? एक छोटा सा हट बिल्ड करते थे. ओके. नाउ सीजनल कैंप. अब देखो सीजनल कैंप कैसी होती है, तो ऑब्वियसली वो सीजन के हिसाब से क्या होता था? सेटलमेंट होता था वो टाइम पर. जैसे एक ही जगह में लोग नहीं रह पाते होंगे मे बी, तो इसकी वजह से. In the Middle Stone Age, groups of Homo sapiens had established camp all over the world. Yes. अब देखो मिडल एज के टाइम पे क्या हुआ था? जो ग्रुप्स था किसका? होमो सैपियंस का, है ना. तो ये लोगों का जो ग्रुप था, तो वो लोगों ने क्या इस्टेब्लिश किया था? एक कैंप इस्टेब्लिश की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कैंप इस्टेब्लिश कर दी थी. एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर. यस, एंड ऑब्वियसली वो टाइम पे जो क्लाइमेट था मतलब वर्ल्ड का, तो वो कैसे हो गया था? वार्म हो गया था. ओके. एवरीवेयर द टेम्परेचर वॉज चेंजिंग, एंड ऑब्वियसली जो हर जगह का टेम्परेचर कैसा होता जा रहा था? चेंज होते जा रहा था. एंड विथ इट द डाइट ऑफ होमो सैपियंस वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज. और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की वजह, मतलब जो नेचर में चेंजेस आ रहा था, जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? उन लोगों की जो डाइट थी होमो सैपियंस की, उन लोगों की डाइट भी क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी. By the time of the Middle Stone Age, big animals like mammoths were on the way to extinction due to the changing environment, and also because they were hunted on a very large scale. Yes. सो मिडल स्टोन एज के टाइम पे क्या हुआ था? जो बहुत बिग एनिमल था, मतलब बहुत ज़्यादा बिग एनिमल था, लाइक मैनमोथ, है ना. तो उन लोगों की जो मतलब जितने हम लोग के कंट्री में जैसे पहले थे, तो उन लोगों की
क्या मतलब वो जो एनिमल थे वो कम होते जा रहे थे। किस वजह से कम होते जा रहे थे? जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा था उसकी वजह से वो एनिमल क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। और प्लस वो एनिमल की लार्ज स्केल में क्या की जाती थी, हंटिंग की जाती थी। इसकी वजह से भी वो उनका जो रेशियो था एनिमल्स का वो कम होते जा रहा था। मैनमोड मतलब बहुत ही बोलेंगे ना एकदम बिगेस्ट एनिमल है वो। दैट इज वाई That is why Homo sapiens had largely turned to fishing. Yes, अब obviously जो Homo sapiens जो लोग थे तो वो कहाँ पे टर्न हो गए थे, वो फिशिंग मीन्स कौन सा ऑक्यूपेशन पे टर्न हो गए थे, फिशिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। He also began to depend more on hunting smaller animals like the wild boar, deer, mountain goat and sheep. Yes, मतलब देखो पहले तो अभी उन लोगों ने फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे। बट अब वो जो बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स होते थे उनकी हंटिंग नहीं करते थे। अब वो कौन से एनिमल्स की हंटिंग करते थे? जो स्मॉल एनिमल्स होते थे, लाइक ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल, लेकिन वो स्मॉल होते थे, लाइक बोट, डियर, माउंटेन गोट और शिप्स, ये सब एनिमल्स के लोग हंटिंग करते थे। The change diet pattern The changed diet pattern enabled the group of Homo sapiens to roam to faraway regions. Yes, अब ये जो उनका डाइट प्लान था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था ना। तो इसकी वजह से जो होमो सैपियंस जो पीपल्स थे तो वो लोग उन लोगों को क्या होने पड़ा था, रोम होने पड़ा था, मतलब उन लोगों को माइग्रेट होने पड़ रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। They move their camp to different places according to seasonal changes. Yes, अब जैसे वो लोग क्या कर रहे थे, होमोसेपियंस जो लोग थे तो वो लोग क्या, उनकी जो कैंप थी तो वो उसको माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे जैसे सीजन चेंज होते जा रहा था तो वैसे वैसे वो क्या कर रहे थे, अपने अपने कैंप्स के साथ दूसरे दूसरे एरियाज में वो सेटल होते जा रहे थे। There they harvested seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots. अब जहाँ पे वो जा रहे थे, मतलब जहाँ पे उनका सेटलमेंट हो रहा था, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, दे वेर हार्वेस्टिंग सीजनल वाइल्ड ग्रेन। मतलब जो जो वाइल्ड ग्रेन्स होती थी, है ना, जो वाइल्ड ग्रेन्स होती थी तो वो जो उनको मिलती थी सीजन के हिसाब से तो वो उसको हार्वेस्ट करने लग गए थे। उनको हार्वेस्ट करते थे वो ग्रेन्स को, प्लस जो फ्रूट्स होते थे, मतलब जैसे जो सीजनल फ्रूट्स जो आते थे वो टाइम पर, तो उनको वो ऑब्वियसली उनका वो यूज़ करते थे फूड में, प्लस जो रूट्स होती थी वो भी उन लोग यूज़ करते थे। दे वुड फाइंड they would find out the best season for fishing and use the knowledge of their advantage. वो लोग क्या चीज़ें फाइंड कर रहे थे कि वो एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मतलब वे फाइंड कर सके जो कि मतलब ऐसा सीजन फाइंड कर सके जो कि बेस्ट सीजन हो उनकी फिशिंग, उनको फिशिंग करने के लिए, और वो नॉलेज ले सके, नॉलेज गेन सके वो सारे जो भी एडवांटेजेस है वो एडवांटेज की वजह से। बाय ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स। इसकी वजह से देखो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मतलब उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, वो जो जो सीजन में वो थे वहाँ पर, तो वो सीजन में उन्होंने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की तो वो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक मतलब बेस्ट हंटिंग ग्राउंड उन्होंने डिस्कवर किया, बनाया मतलब। फॉर दिस सीजन फॉर दिस रीजन दे स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड। अब ये इस रीजन की वजह से, मतलब ये रीजन की वजह से क्या हुआ था, उन लोग ने क्या किया, जैसे देखो मैंने बताया ना आप लोग, पहले सीजन के हिसाब से वो क्या हो जाते थे, माइग्रेट होते थे, है ना, उनका जो सेटलमेंट होता था, जो कैंप होती थी वो चेंज करते थे, माइग्रेट करते रहते थे। लेकिन ये वजह से, मतलब कौन सी वजह थी, मतलब वो क्या चाहते थे कि उनको फिशिंग का जो है वो एकदम बेस्ट जो सीजन है फिशिंग के लिए वो उनको पता पता चल सके, और प्लस वो नॉलेज गेन कर सके, मतलब जो भी एडवांटेजेस है फिशिंग के बारे में उसके बारे में वो नॉलेज गेन कर सके। अब ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक बेस्ट हंटिंग ग्राउंड डिस्कवर किया, और यही सारी रीजन की वजह से क्या वो लोग वहीं पर क्या हो गए, सेटल हो गए बहुत ज़्यादा टाइम तक, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए वो वहीं पे सेटल हो गए। ओके, दे क्लियर जंगल बाय फीलिंग फ्रीज एंड सेट अप देयर सीजनल कैंप इन द क्लियरिंग। अब उन्होंने क्या किया, देखो वहाँ पे दे क्लियर जंगल, मतलब जो जंगल से वहाँ पे है ना, जंगल कैसे होते हैं, पूरी ग्रीनरी होती है, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं। अब उसमें से कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ यूजलेस होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया जंगल्स को, और उसको क्या किया, दे फील्ड बाय फीलिंग फ्रीज, और उसको
फील किया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो टीज होती थी उससे। एंड दे सेटअप देयर सीजनल कैंप, उन्होंने वहां पर अपनी सीजनल कैंप स्टार्ट कर दी। ओके, नाउ कम टू हियर। यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मैमोथ। मैमोथ देखो, मैमोथ क्या इज वन टाइप ऑफ एनिमल है ना, वो कैसा है, एनिमल है। एंड ही वॉज मच बिगर इन साइज कंपेयर टू एन एलिफेंट, मतलब वो, हम उसको एलिफेंट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एलिफेंट से कंपेरिजन में वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बिग होता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ मैमोथ एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ एलिमेंट। आप लोग को दोनों में देखो डिफरेंस दिख रहा होगा। एलिफेंट की साइज कैसी होती है ना, और जो मैमोथ जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, हेयर्स होते हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे, और बहुत ज्यादा बिग होते हैं, ये बहुत ज्यादा बिग होते हैं साइज में। द मैमोथ वॉज एन ancestor of the elephant. However, he was much bigger in size compared to the elephant. Yes, मतलब देखो जो एलिफेंट है, जो मैमोथ होते हैं, वो क्या होते हैं, यस, ये जो मैमोथ है, ये जो मैमोथ जो एलिफेंट है ना, तो वो क्या है, एन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब एलिफेंट के पूर्वज नहीं है। जैसे आप है, आपके डैडी है, फिर आपके डैडी के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, तो ये एलिफेंट की एक टाइप है, जो बहुत पुराने टाइम में पाई जाती थी। लेकिन अभी क्या है, वाले जो एलिफेंट होते हैं मैमोथ, ये नहीं है। ओके, तो ये जो होती है उनकी साइज कैसी, जो एलिफेंट से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही बड़ी होती है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीजनल कैंप मिडिल स्टोन एज। ये देखो, अब जो मिडिल स्टोन एज के टाइम पे जो पीपल्स होते थे, है ना, होमोसेपियंस, तो राइट, वो कैसे सेटल होते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो वो देखो, वो कैसे उन लोग अपनी जो कैंप होती थी, सीजन कैंप, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते थे, यहाँ पे वो दिखाया है पिक्चर में। Now come to the next topic, 7.3, village settlement. Okay, the way of life of humans is in new stone age was completely different from that of humans in the old stone age and middle stone age. Yes, now the way of life of human, मतलब देखो, अब ये जो ह्यूमंस की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसी है, टोटली डिफरेंट है। किसके कंपैरिजन में, मतलब ऑब्वियसली ये जो ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी न्यू स्टोन एज की ह्यूमंस है। ओके, अब इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनका जो वे ऑफ लिविंग है, ये टोटली डिफरेंट है। किन लोगों से डिफरेंट है, जो इस ओल्ड स्टोन एज टाइम पे जो पीपल होते थे और जो मिडल स्टोन एज टाइम पे जो पीपल होते थे, उनसे इनकी लाइफ, जो न्यू स्टोन एज के जो पीपल थे, उनकी लाइफ टोटली डिफरेंट है। ओके, मतलब अभी यहाँ पे क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें ऑकर्ड हो गई है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिकेम प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखो, ये वाली जो पीरियड था, ये न्यू स्टोनेज वाला जो पीरियड था, तो ये पीरियड में जो ह्यूमन से वो क्या, मतलब क्या बन गए थे, देखो, ह्यूमन बिगेन प्रोड्यूसर, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करने लगे थे, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मतलब जैसे जो हम लोग ग्रो करते हैं ना, ये वेजिटे सॉरी, पल्सेस, राइस, फिर ज्वार, बाजरा, ये सारे क्या हमारे फूड ग्रेन्स है ना, तो ये सारे प्रोड्यूस करने वाले बन गए थे ह्यूमंस भी। The beginning of cultivation is a characteristic of the culture of the new stone age. अब जो बिगनिंग थी कल्टीवेशन की, जो बिगनिंग थी कल्टीवेशन की, तो वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन, मतलब ये क्या बन गया है, कल्चर बन गया है न्यू स्टोन एज का। ओके, सो ये जो टाइम था जब जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्रॉप्स कल्टीवेट करने लग गए थे, तो ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी किस चीज की, कल्चर ऑफ स्टोन एज की। ओके, so in that hunting and gathering way of life, it is necessary to keep moving all the time. अब ऑब्वियसली ये मतलब इन द हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ, मतलब ये जब हंटिंग का टाइम था और जब गैदरिंग वे ऑफ लाइफ, मतलब जो वे है लाइफ को लीव कर जीने का, है ना, वो जब टाइम चल रहा था, तो वो टाइम पे क्या था, किस चीज़ की ज़रूरत थी, कौन सी चीज़ ऐसे नेसेसरी थी, इट इज़ नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। मतलब हम लोगों को क्या करना था वो टाइम पे, मतलब जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, या उनको क्या करना था, मीन्स वो लोगों को कीप मूविंग, मतलब ऑब्वियसली उनको मूव होते रहना चाहिए था हर एक एक्टिविटी में। However, agriculture make it possible to store foods and use it over a longer period. अब इसी के लिए जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमको क्या मिल रहा है, देखो, एग्रीकल्चर मेक
इट पॉसिबल, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, पॉसिबल कर रहा है, जिससे हम लोग जो हमारे फूड होते हैं ना, जिससे जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, वीट, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सब है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हम इसको यूज़ होता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए मीन्स वी स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, हम फूड ग्रेन को ज़्यादा टाइम तक के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमें उसको यूज़ करना होता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। Hence there is no need to keep moving constantly, इसकी वजह से हम लोगों को बार बार घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जैसे बार बार हम लोग एक चीज़ को फार्मिंग कर सकते हैं कि एक ही फार्मिंग, जैसे भी अभी अभी सीजन वाइज होती है ना फार्मिंग, जो होती है सीजन वाइज होती है, तो पहले भी वैसी होती थी, तो जब मतलब स्टोन एज खत्म हो गई है, अब कौन सी एज आई है, न्यू स्टोन एज आई है ना, तो ये टाइम पे लोगों को समझ में आ गया था कि मतलब बार बार अब ये लोग घूम रहे थे, ये लोग माइग्रेट हो रहे थे, मूव हो रहे थे, है ना, इनका जो सेटलमेंट हो रहा था वो अलग अलग जगह हो रहा था, क्यों, किस लिए हो रहा था, ऑब्वियसली उनके फूड के लिए हो रहा था, तो जब लोगों को समझ में आ गया था, जब वो लोग अच्छे से कल्टीवेट क्रॉप्स कल्टीवेट करने लग गए थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे उसको स्टोर करके रख देते थे। अब स्टोर करके रखने के बाद उनको बार बार मूव होने नहीं पड़ता था, उनको बार बार माइग्रेट होने नहीं पड़ता था, वो एक ही जगह पे सेटलमेंट कर लेते थे अपना परमानेंट, और वो वहीं पर रहते थे। ओके, Hence there is no need to keep moving constantly, obviously इसकी वजह से उन लोगों को मतलब constantly मूव करने की जरूरत नहीं होती थी। Moreover, therefore people establish permanent village settlement and live in them generation after generation. Yes, अब इसी वजह से जो पीपल्स थे वो लोगों ने क्या बनाया, उन लोगों ने क्या इस्टेब्लिश किया, एक परमानेंट विलेज सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया, और वो वहीं पर परमानेंटली रहने लगे, मतलब वहाँ पे इनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन क्या होते गई, पास होते गए। जैसे अभी सपोज हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल लिया मुमरा का, अब मुमरा में आप पहले कैसे था, मुमरा में पूरा फॉरेस्ट था यहाँ पर, है ना, अब थोड़े स्लोली स्लोली क्या हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे पहले बहुत कम बिल्डिंग्स बनी थी, है ना, फिर कम बिल्डिंग बनी थी, ऑब्वियसली तो वो टाइम पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स मुमरा में रहे, अब उनके डेथ के बाद या फिर वो है चलो, और अभी आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, अब आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, फिर आप भी रह रहे हो, तो ये कैसा, जनरेशन टू जनरेशन वहीं पे रह रही, जहाँ पे आपके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स रहे वहीं पर रहे, तो वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये जो सेटलमेंट हुआ था, कौन सा वाला, विलेज सेटलमेंट, है ना, परमानेंट विलेज सेटलमेंट, तो इसके अंदर जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, वो एक ही जगह पर रह रहे थे, और उनकी जो जनरेशन है वो चेंज होती जा रही थी। In the next lesson, we shall review the social organization and the culture of this village settlement. Yes. So in the next chapter of history, we will learn the review of social organization. जो social organization होता है, तो हम लोग वो इसकी स्टडी करेंगे, प्लस जो कल्चर है विलेज सेटलमेंट का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज सेटलमेंट न्यू स्टोन एज। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा था, देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीजनल कैंप, ये कौन सी है, सीजनल कैंप है, और सीजन के हिसाब से चेंज होते थे, सेटलमेंट होता था उनका, है ना, सीजन के हिसाब से कभी यहाँ रहते थे, कभी दूसरी कंट्री में, कभी दूसरी कंट्री में, और कौन से पीरियड में है, ये कौन सी एज में है, मिडिल स्टोन एज में। अब देखो यहाँ पे क्या पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं लोग, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ विलेज सेटलमेंट, ये कौन सा विलेज सेटलमेंट है, विलेज सेटलमेंट है जो उनका परमानेंट सेटलमेंट है ना, और ये कौन से पीरियड में, कौन सी एज में हुआ है, न्यू स्टोन एज में हुआ है, जो कि टोटली डिफरेंट थी, कौन सी एज से, ओल्ड स्टोन एज से और मिडल स्टोन एज से। ओके,